नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अब भी जारी है। एनडीए में पेचीदगी ज़्यादा है सीटों के बंटवारे को लेकर, और ये बात हम बार बार कह रहे हैं। आप भी लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह से चिराग पासवान 6 सीटों की जीत पर अड़े हैं। 6 सीटों की बात कही जा रही है उनकी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ पशुपति पारस की पार्टी का दावा लगातार है कि वो उनकी जो सिटिंग सीटें हैं उस पर वो लड़ेंगे, सिटिंग गेटिंग से कोई समझौता नहीं होगा, और ख़ासकर हाजीपुर लोकसभा सीट से तो बिल्कुल समझौता नहीं होगा। तो इस तरह की बात लगातार सामने आ रही है। अब 24 के लोकसभा चुनाव से पहले, सीट बंटवारे से पहले, पशुपति पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह ने कई दावे किए हैं, कई बड़े दावे किए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। चंदन सिंह ने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, सीट बंटवारे का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे अपने प्रवास से, तो उसी समय हो जाएगी। 14 तारीख आप मान के चलिए कि 14 तारीख को सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लगभग फार्मूला सेट हो गया है और लगभग वो फाइनल बस टच देना है उसको, वो स्पष्ट हो जाएगा, सबके सामने प्रकाशित हो जाएगा। देखिए, अब सुनी सुनाई बात पर मत जाइए। हाजीपुर हमारा फाइनल है। हाजीपुर से वर्तमान में सांसद हमारे नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मित्र रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, तो वो जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी किस विचारधारा के लोग हैं। तो हाजीपुर से हम लड़ेंगे, और ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है ना, इसमें तो कहीं कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको स्पष्ट रूप से, जो हमारे साथ सांसद रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि पहलवान दिखाइए, तो हम तो अपने पहलवानों का बायाप्ते परेड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के समक्ष कर चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको मिलने जा रही हैं। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे फाइनल टच देकर, वो सभी सीटों की घोषणा दिल्ली में हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, 14 तारीख को जैसे ही सीटों पर अनाउंस होगा, चिराग पासवान इस गठबंधन से बाहर निकलकर 40 सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। संभव तो हो सके तो विलय कर जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, चूंकि उनके राजनीतिक अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव के संपर्क में ये तो दुनिया जानती है। उनके जो अभी आचरण हैं, किसी भी गठबंधन में रहकर किस तरीके से दबाव और प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है। अपने को हनुमान बोलते हैं, लेकिन ये कलयुगी हनुमान है। सतयुग के जो हनुमान थे, प्रभु श्री राम की भक्ति और आराधना करते थे, लेकिन ये कलयुग के हनुमान हैं कि ये यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स और ब्लैकमेल की राजनीति अपने ही राम से कर रहे हैं। तो ये फर्जी हनुमान है।